ये दीपेंद्र हुड्डा को नहीं देगा। क्या मैं बताता हूँ, आप सबसे ज्यादा विकास दीपेंद्र हुड्डा ने कराया रोहतक में, समझा। इस अरविंद शर्मा ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया था साल में, साले ने, समझा। और मोदी ने सब कुछ बेच दिया था साल में। क्या राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर अपने किसान सम्मान निधि योजना कर दी लागू, गरीबों को अनाज दे रहे महीने का। जमीन तू ले ले, मैं तो लूंगा, मेरा वोट होगा तो मैं वहाँ लूंगा। ना अरविंद शर्मा का चेहरा ना कल परसों मारा था, और उसने तो ना ऐसा स्वागत करें गांव के लोग। कह दी थी कई लड़कियां ने बोला काला वो ढाका ना है, तेरा ऐसा स्वागत करेंगे, काला कपड़ा उठा। पानी पीने का नहीं मिल रहा है यार। अच्छा, तो फिर पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? बाहर से लाते हैं भाई, टैंकर मंगाते हैं पानी। एक हफ्ते में पानी आता है। अच्छा, हाँ, एक सप्ताह में पानी आता है हमारे पास। तो फिर बाकी टाइम पानी कैसे लाते हैं? बाकी टाइम कैसे घर में नलके वड़के वैसे। अमृत योजना जो चली थी उसका कोई फायदा नहीं ना, कोई भी नहीं मिला किसी ने। 10 लोकसभा सीटें जीतने का जो है दावा कर रही है बीजेपी। दावा तो सर मैं कह दूं, मैं दावा करता हूँ, मैं निर्दलीय खड़ा होता हूँ, मैं जीत जाऊंगा, मैं जीतूंगा। मैं कह दूं आपको, मैं कह दूं कि मैं दीपेंद्र हुड्डा के सामने खड़ा होता हूँ, मैं जीतूंगा। कहने में तो कोई कुछ कह दे, कहने में कहते तो ताजमहल उसने बनवाया है। कुछ भी नहीं। अब ये कह रहे ना 400 पार सीट आएगी बीजेपी की। 400 पार सिलेंडर कर तो दिया, 400 पार है, और क्या करेंगे? ये 100 रुपए सस्ता कर दिया अभी। 100 रुपए कब कर दिया बताया भी नहीं था बेटा। 400 से ही नहीं बताया था। जब 400 का सिलेंडर था तब ये समृति ईरानी शेर पे है ना सिलेंडर रखा है, ओम प्रकाश धनखड़ है, ये कपड़े उतार कर रोहतक में घूमया करता। अब क्यों नहीं? बड़े समझे बेटा, गड़े बावड़े थे तो गड़े चाले हो गए। ये तो लोटपोट है बीजेपी। इकोनॉमी कितनी डाउन है देश की? कुछ नहीं जा रहा, सबसे डाउन है इनकी सरकार पलटने दे। जब वो भांडे फूटेंगे इसके, नेता की शक्ल बदलने है, थोड़ा विकास हो जाएगा। दोनों की कुछ जहाँ तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है, मजबूत कांग्रेस पार्टी है, समझे जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या कारण है उसका? बहुत खासियत है उसमें बेटा। देख कुछ बताओ। वो इतना शरीफ है, इतना ईमानदार लड़का, सबके काम करे, सबकी सुनता हो। अगर उसको ऐसा चलता है ना, उसको ऐसे पकड़ना, मैं पकड़ लूंगी, तभी वही रुक जाएगा। पानी ऐसे भर जाते हैं सड़कों पे, और नलकों में पानी होते नहीं है लोगों के घर में। सड़कों पे पानी है जिसकी व्यवस्था ये लोग करवानी नहीं, ढंग से ट्रीट नहीं करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे, बहुत बुरा हाल है। कैंप के लोग तो, कई दुकानदार तो बहुत खुश हैं कि बहुत बढ़िया। कई दुकानदार वो समर्थन है, अंधभक्त का आपने नाम सुना ही होगा। करप्शन फ्री आप लोग यहाँ कहते हैं कि पेपर हम करप्शन फ्री करा रहे, तुम पेपर कराते हो, पेपर कैंसिल कर देते हो, भर्ती कर रहे हो। तुमने ये कहा था कि सी ग्रुप की भर्ती पहले होएगी, डी ग्रुप की बाद में होगी, सी ग्रुप की तो अब तक हुई नहीं भर्ती, और तुम करप्शन की बात कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा, क्या ठीक करा है, क्या बनाया तुम लोगों ने? नाश करेंगे स्वभाव, और बीजेपी ने कुछ नहीं किया, भाईचारा खराब कराया बीजेपी ने। जात पात का नारा बीजेपी ने डाला, जाट नॉन जाट का बीजेपी ने नाश कराया, ठीक है। राम मंदिर तो दुनिया के ऊपर के है, राम मंदिर यो लाया है, राम मंदिर यो लाया है क्या? राम से पहले मंदिर 9 पहले भी हैं राम मंदिर, उनका क्या हाल है देखो। जिसके घर उजाड़ दिए उनको, उनसे पूछो ना, यो मजाक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन है जी। लोकसभा चुनावों का जो आगाज हो चुका है, तो रोहतक से जो है उम्मीदवार जो है वो है अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा, तो आपका पसंदीदा चेहरा कौन है? मेरा पसंदीदा चेहरा है जी दीपेंद्र हुड्डा, और मेरा ही नहीं पूरे हरियाणा का चेहरा जो पसंदीदा वो है दीपेंद्र हुड्डा। क्या कारण है इसका? कारण एक नहीं 1000 है। आप देख लीजिए, कोरोना की पकड़ लीजिए, अभी रिसेंट जो महामारी गई, इतनी बड़ी महामारी थी, वहाँ पे अरविंद शर्मा जी कहीं नहीं थे। वहीं उल्टा विपक्ष में होते हुए भी दीपेंद्र हुड्डा जी, उनकी टीम हर घर घूम रही थी, हर जगह घूम रही थी। लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लाज्मा की जरूरत है, या राशन की, किसी भी चीज़ की जरूरत थी, उन्होंने हर जगह उनका साथ दिया। उल्टा अरविंद शर्मा जी जो हमारे मौजूदा सांसद हैं, उनके तो लापता के चेहरे लगे थे कि वो हैं कहाँ, कहीं दिखे ही नहीं हमें तो, या तो अखबार में दिखे या लापता के चेहरे से पोस्टर लगे हुए थे शहर में, उनमें दिखे हैं जी। उल्टा आप व्यवस्था को ले लीजिए जी। मैं अपने रिश्तेदार को दिखाने आया हूँ, अभी डायरिया की दिक्कत है उनको, पूरे शहर में गंदा पानी आ रहा है। शिवर का पानी इतनी बार कंप्लेंट कर चुके, ना कोई उनका समाधान है, ना कुछ हो रहा, उल्टा लोग दुखी हो रहे हैं। आप यहाँ कितने भी लोग खड़े हैं, आप घूमो देखो कितने डायरिया के, मलेरिया के, इतना गंदा हाल हो रखा है जी। कोई कानून व्यवस्था नहीं। आप देखना, अभी आपने कवर किया ही होगा, कल परसों भी जीना जब्ती हुई है मॉडल टाउन में।
अगर बात करें हम, आपने बात करी गंदे पानी की, तो बीजेपी वहीं पर ये कह रही है कि हमने काफ़ी विकास किया है, पूरे शहर में सीवर लाइन डाल दी गई है, पूरे शहर में जो है अमृत योजना के तहत भी पानी पहुंच रहा है और पानी वक्त पे दे रहे हैं। विकास दिखाओ जी, कहाँ है? 10 सालों के सुनते हुए तो हो लिया होगा आप बराबर, दो विकास दिखाओ तो कहाँ है वो विकास जी। जी तो आपने गंदे पानी की बात की, तो आपके एरिया में भी गंदा पानी है? बिल्कुल आ रहा है जी, 10 साल हो चुके हैं, इतनी कंप्लेंट कर चुके हैं। अमृत योजना सिर्फ कागजों के अंदर अमृत योजना थी, कहीं धरातल पे कोई अमृत योजना नहीं है। आप खुद घूमते हो, देखते हो। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, 2 मार्च की बारिश हुई थी, बेमौसम बारिश थी, आप देख सकते हैं 5 मिनट की बारिश का हाल, आप देख लीजिए जी, घुटनों तक पानी है इसमें। तो कहाँ है वो अमृत योजना? तो अगर वही बात करें तो बीजेपी कह रही है कि हमने काफ़ी विकास किया है, जैसे राशन जो है 5 किलो कणक भी मिलती है, बाजरा मिलता है, चीनी मिलती है, हरियाणा में भी मिल रही है, पूरे देश में मिल रही है। ऐसा है जी, ये है लुभाने का तरीका। अगर आप लोगों को रोजगार दो, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार देते तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती जी। तो साथ ही आयुष्मान योजना दी गई है, हॉस्पिटल्स में सारा कुछ। आप घूम के देखो जी, किसी को लाभ मिल रहा हो तो। आयुष्मान योजना, ये बात करो कि सीएजी की रिपोर्ट है, कितना बड़ा घपला हुआ आयुष्मान योजना में। कोई उसको उजागर करने के लिए भी सीएजी ने खुद ही उजागर किया है, पर उस पर कोई एक्शन हो, कोई एक अधिकारी ने सस्पेंड किया हो, किसी नेता की जिम्मेवारी ली हो। हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए हैं, कहाँ बनाए जी? हरियाणा में एक हॉस्पिटल बता दीजिए या एक पीएचसी बता दीजिए हॉस्पिटल, तो बहुत बड़ी बात है तो बीजेपी बनाया हो। मैं तो हुड्डा साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। आप घूमिए, देखिए, ये नई ओपीडी है, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई गई, ट्रोमा सेंटर है, नूह में मेडिकल कॉलेज बनाया, कानपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया, बाड़सा में एम्स बनाया गया। बीजेपी सरकार ने एक, मेरे को आप बता दीजिए, आप भी घूमते हैं, एक मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए, आप एक पीएचसी बता दो कि इस गांव में ये पीएचसी शुरू हुई है। लेकिन बावजूद उसके बात करें तो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी। ऐसा है जी, ये है जुमलेबाजी। अब जनता है जो इनके जुमलेबाजी को समझ चुकी है, इस बार इनका एक सीट भी नहीं आनी है जी। तो अगर देखा जाए तो भीड़ का हुजूम जो है बहुत भारी उमड़ता है बीजेपी में। नहीं जी, कोई हुजूम नहीं है। आप यहाँ कितने अगर खड़े हैं, आप किसी से ही पूछ लीजिए, कोई एक बंदा भी अगर आपको ये बोल दे कि अरविंद शर्मा या बीजेपी को सपोर्ट करता है, सब इनसे परेशान हैं। आप अभी अंदर चलिए, दवाइयों की जो व्यवस्था है ये हुड्डा साहब शुरू कर गए थे, अभी सिर्फ एक बोलने की रह गई है। जो सस्ती दवाइयाँ हैं वो इनको देते हैं, बाकी जो महंगी दवाइयाँ, महंगे टेस्ट हैं वो सब बाहर से हो रहे हैं। मेरा नाम ध्रुव है सर। जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और रोहतक से जो है अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा आमने सामने हैं। तो आपका पसंदीदा चेहरा कौन है? इसमें कोई शक नहीं है, सबका पसंदीदा चेहरा दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। ठीक है, कारण क्या मानते हैं? कारण ये मानते हैं, अरविंद शर्मा है कहाँ, अरविंद शर्मा है कौन? आप नाम जानते हैं, टीवी पे देख लिया, आपने नाम सुन लिया अखबारों में, लेकिन मैं कहता हूँ अरविंद शर्मा बाय फेस, आप उनके काम से कह लो, कोई भी नहीं जानता। वो उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले भी ये कहा कि दीपेंद्र हुड्डा कोरोना काल में कहाँ थे। आप कोरोना काल छोड़ो, आप 5 साल 10 साल कहाँ थे? आप 10 साल नहीं दिखे। मैं अपने यहाँ पे अपने रिश्तेदार का ट्रीटमेंट कराने आया हूँ, पानी की वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हो रखी है। अंदर मेरी जगह, मेरे तरह और 10 लोग बैठे हैं जो अपने रिश्तेदारों को लेके आए हुए हैं, इसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं काम करने को। तो गंदे पानी की समस्या के लिए आप शिकायत भी कर सकते हैं और भी चीज़ें। आपको अगर मैं रिसीविंग दिखाऊं, मैंने कम से कम 15-20 कंप्लेंट करी है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है पानी की उस समस्या का। अच्छा, कितनी कंप्लेंट कर लो, अधिकारी कोई काम उस पर कार्रवाई नहीं करते, अधिकारी पड़े रहते हैं। ऊपर कंप्लेंट करो तो कोई मंत्री नहीं आता, ग्राउंड फील्ड पे अपना आराम करते हैं और फिर ये कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा कहाँ है। दूसरों पर एलिगेशन लगाते हैं, ये सरकार क्या करती है, ये सरकार क्या करती है, तुम क्या करते हो? तो लेकिन 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का जो है दावा कर रही है बीजेपी। दावा तो सर मैं कह दूं, मैं दावा करता हूं, मैं निर्दलीय खड़ा होता हूं, मैं जीत जाऊंगा, मैं जीतूंगा। मैं कह दूं आपको, मैं कह दूं कि मैं दीपेंद्र हुड्डा के सामने खड़ा होता हूं, मैं जीतूंगा। कहने में तो कोई कुछ कह दे, कहने में कहते ताजमहल उसने बनवाया है। तो आप कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा का लोकप्रिय चेहरा है दीपेंद्र हुड्डा। बिल्कुल है। किन ग्राउंड्स पे आप ये कह सकते हैं, क्या क्या उन्होंने किया है? आप यहाँ कहाँ खड़े हैं? आप पीजीआई में खड़े हैं, ये बिल्डिंग किसने बनवाई हुई है? पीजीआई का इंतजाम किसने करवाया? आईएम कौन लेके आया? सड़कों का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ में डेवलपमेंट किसने कराई है? डेवलपमेंट का अंदर देखा जाए तो आप बीजेपी काल ले लीजिए और कांग्रेस का काल ले लीजिए, दोनों में कांग्रेस ने बहुत काम कराया है। लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी कहना है सबसे ज्यादा विकास जो है हरियाणा में हमने किया है, साथ ही करप्शन फ्री। क्या कहना चाहिए सर? आप करप्शन फ्री, आप लोग यहाँ कहते हैं कि पेपर हम करप्शन फ्री करा रहे हैं। तुम पेपर कराते हो, पेपर कैंसिल कर देते हो, भर्ती कर रहे हो। तुमने ये कहा था कि सी ग्रुप की भर्ती पहले होगी, डी ग्रुप की बाद में होगी, सी ग्रुप की तो अब तक हुई नहीं भर्ती।
और तुम करप्शन की बात कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा, क्या ठीक करा है, क्या बनाया तुम लोगों ने? यहाँ पे कॉलेजेस, IIM, PGI, ये सब कांग्रेस पार्टी के थ्रू आया हुआ है। उसके बाद क्या आया है? आप एम्स ले लीजिए झज्जर के अंदर, वो कब आया? कांग्रेस ने लाई थी। ध्रुव जी, आपने अभी बताया कि गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे शहर में जो है सीवर लाइन बिछाई जा रही है, घर घर तक अमृत योजना के तहत पानी पहुंचाया गया है। सर क्या- आप तो बिल्कुल ही NDTV इंडिया टुडे वालों की तरह, आप भी ऐसा लग रहा है कि देखिए- आप लोग भी बिके हुए हो गोदी नहीं, मीडिया वाला जो जो दिख रहा है वो चीज मैं बात मैं कर रहा हूं आपको आपसे। बताता हूँ। आप यहाँ पे एक बाल्टी पानी घेरिए, यहाँ पे वो भी भर जाएगा। पानी की व्यवस्था ऐसी है कि 2 बूंद बारिश की हुई नहीं और हर जगह पानी हो जाता है, गोटे गोटे तक पानी घूमना पड़ता है। सीवर का पानी ऐसे भर जाते हैं सड़कों पे, और नलकों में पानी होते नहीं है लोगों के घर में। सड़कों पे पानी है जिसकी व्यवस्था ये लोग करवानी नहीं, ढंग से ट्रीट नहीं करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे। बहुत बुरा हाल है। कहने की बात है कि आप कह रहे हैं कि सीवरेज का काम करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब आप ऐसी बातें करते हो तो कि आप भी गोदी मीडिया वाली लाइन में ही है। नहीं, देखिए जो दिख रहा है हमने वो बात की। अगर आप बात करते हैं ऐसी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आपने बात करी, एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया। एलिवेटेड ट्रैक दीपेंद्र जी ने बाहर से पास करवाया था। एलिवेटेड ट्रैक यहाँ से ट्रैक हट जाता है, रोहतक के अंदर ट्रैक नहीं होता, बाहर ट्रैक होता। उसके बाद भी जब पैसा खाने की बात होती है तो ट्रैक कहीं पे भी बन जाता है। यानी कि आप जो ट्रैक बनाया इसको आप एक अच्छा पहल नहीं मानते हैं? मैं पहले ये कह रहा हूँ कि पहले अगर ट्रैक यहाँ पर है, अभी व्हीकल जाने में काफी जगह दिक्कत होती है। ये ट्रैक बाहर था, रोहतक के अंदर ट्रैक ही नहीं था। दीपेंद्र जी ने के बाहर ट्रैक पास करवाया लेकिन था। कैंप के लोग तो, कई दुकानदार तो बहुत खुश हैं कि बहुत बढ़िया कई काम है। दुकानदार वो समर्थन है, अंधभक्त का आपने नाम सुना ही होगा। और बाकी लोग जो दुखी हैं आप उनका कवरेज करिए ना, जिनका घर तोड़ा, जिनकी दुकानें तोड़ी और जिनको आज के टाइम पे कुछ नहीं मिला अब तक। और मैं तो हर आदमी को यही कहता हूँ, अपने वोट को खराब मत होने देना खराब भाई नहीं होने साहब। देने का मतलब तो ये हो गया कि वोटर 3 तरह के होते हैं। देखिए, एक हो गया कट्टर, ठीक है, जो तो कुछ हो जाए उसी पार्टी को डालेगा, ठीक है जी। दूसरा हो गया जो क्या बोलते हैं कि पलड़ा देख के वोट डालता है। मैं आपको वर्बली ये कह दूं कि यार मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ, हाँ। और समीकरण आ जाए हुड्डा साहब के नीचे, हाँ, तो वो तो पलड़ा देख के वोट डालने वाली बात हो गई। पलड़ा देख के। तो भाई साहब उस सिचुएशन में तो आज भारत है नहीं है कि यार उसने मेरे को कह दिया मलिक साहब वहाँ वोट डालना है। नहीं भाई, वोट मेरा है। नहीं, आप मैं समझे देख के नहीं। डालूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक आप अपने शहर में भी रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हाँ हैं, जी। तो आपको वोट आपके हिसाब से उस कैंडिडेट को डालना चाहिए जो आपके शहर में काम करेगा, या पलड़ा देख करके आपको डालना चाहिए कि ये आदमी जीत रहा है इसको वोट डाल दो? गलती से भी नहीं। वो आदमी हो, मान लो अगर वो आदमी डी ग्रेड हो, यार 5 उंगली तो बराबर नहीं है। एक आदमी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, दूसरा आदमी मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। अब मेरे को तो ये देखना है कि मेरे समाज के लिए और मेरे देश के लिए, मेरे शहर के लिए आदमी बढ़िया कौन सा आप है। खुद 2 तरह की बात कर गए। एक तरफ आपने कहा कि मैं वोट खराब नहीं होने दूंगा, और अभी नहीं, अभी आप ऐसा कह रहे नहीं है हैं कि मैडम। जो काम करेगा मैं उसको वोट आपको डालना चाहिए। मैं आपको डिप्लोमेटिक आंसर दे दूंगा तो ना तो मेरा कोई बेनिफिट ना आपका कोई बेनिफिट। मतलब कोई एक लोग आई कैन इजिली अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आई कैन इजिली अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। अरविंद शर्मा को देगा ये वोट। ले मैं बता देता हूँ, ये दीपेंद्र हुड्डा को नहीं देगा। ले मैं बताता हूँ, आप सबसे ज्यादा विकास दीपेंद्र हुड्डा ने कराया रोहतक में, समझा। इस अरविंद शर्मा ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया था साल में, साढ़े ने, समझा। और मोदी ने सब कुछ बेच दिया था साल में। सही कहता हूँ। इकोनॉमी क्या में बढ़ रही है? देख तू। कुछ नहीं दिया। इकोनॉमी को देख तू, इकोनॉमी कितनी डाउन है देख तू। कुछ नहीं जा रहा, सबसे डाउन है। इनकी सरकार पड़ी लंडे, जब वो भांडे फूटेंगे इसके। समझा। क्या मैं पेंशन रुपये मिल रहे थे। पहले वे हमारे 300 रुपये बहुत थे, आज कितने हैं? आज के है अच्छा 300। कितनी महंगाई है। हाँ कहाँ गए? क्या हुआ? वो कितने गए? नहीं, तो अरे क्या होगा फिर? ये बीजेपी ने करा ना, सब झूठ बोलते हैं। नेता की शकल बदलने है, थोड़ा विकास हो जाएगा। दोनों की जहाँ तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है, मजबूत कांग्रेस पार्टी है, समझे जी, मोदी नहीं कुछ कर सकता, ना इसमें उठा कर सकता। यहाँ की पब्लिक करेगी। यहाँ इस सिस्टम में उठा सरकार, कांग्रेस सरकार मजबूती में है। तो बीजेपी क्या है कि हमने घना विकास कर दिया? कुछ नहीं किया, अच्छा, नाश करने के स्वभाव। और बीजेपी ने कुछ नहीं किया, भाईचारा खराब कराया बीजेपी ने। जात पात का नारा बीजेपी ने डाला, जाट नॉन जाट का बीजेपी ने नाश कराया, ठीक है। आज सबसे ज्यादा मजबूती है तो उठा सरकार की तो आप है। कहना चाह रहे हो बीजेपी फूट डालो शासन का हाँ, राजनीति कर बस रही है? यही करती है। क्या कारण मानते जहाँ हैं? हिंदू, जहाँ तक जाति पाति से खेलती है हरियाणा में, यूपी में जाते हैं तो हिंदू मुसलमान का नारा लगाती है। ये अच्छी राजनीति राम नहीं मंदिर करती। तो राम मंदिर बनवा राम दिया। मंदिर तो दुनिया के ऊपर के है। राम मंदिर यो लाया है, राम मंदिर यो लाया है क्या?
राम से पहले मंदिर 9 पहले भी हैं राम मंदिर, उनका क्या हाल है देखो। जी जिसके घर उजाड़ दिए उनको उनसे पूछो ना, योद्धा मजाक है। ये कहते हैं कि कैसे रो हमने रहे हैं? 370 हटा दी, हमने 3 क्या तलाक फायदा? हटा दिया। आप ले लोगे जमीन 370 हटा दी। मैं भी फौजी आदमी हूँ, आप लेके दिखाओ जमीन वहाँ। रात रात नहीं उजाड़ क्या कहा? अरे क्या है, घूम के दिखाओ ना। आप किसका समर्थन करते हैं? हम बीजेपी का। क्या क्या कारण है उसके पीछे? 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, राम और मंदिर कितने अपने बाबा किसान घर से सम्मान निधि बनवाया योजना क्या? कर दी लागू, ना गरीबों को धर्म तू लिया 5 किलो अनाज दे रहे हैं महीने अरे का। तू ले ले जमीन, तू ले ले ये तू ले ले। मैं तो लूंगा, हमसे कोई ना मेरा लेके। वोट होगा तो मैं वहाँ लूंगा। ठीक है। राजवाला उड्डा लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है जी, हाँ। तो आपके पास रोहतक से हैं आप? दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या कारण है उसका? बहुत खासियत है उसमें बेटा, जी कुछ बताओ। वो इतना शरीफ है, इतना ईमानदार लड़का, सबके काम करे, सबकी सुनता हो। अगर उसको ये ऐसे चलता है ना, उसको ऐसे पकड़ना मैं पकड़ लूंगी, तभी वही रुक जाएगा वो। तो काम अरविंद करता शर्मा है। से नहीं मिला ना ना ना, अरविंद शर्मा का चेहरा ना देखा, कल परसों परस मारा था, और उसने तो ना ऐसा स्वागत करे गांव के लोग। कह दी थी कई लड़कियां ने, बोला काला वो ढाकन है, तेरा ऐसा स्वागत करेंगे, काला कपड़ा उठाकर। लेकिन उसने इतना सारा विकास कर दिया। हाँ, इतना विकास क्या कर दिया? क्या करे बेटा उसने विकास, ये बताओ बीजेपी सरकार ने क्या विकास किया? भाई रोहतक में कहते हैं हमने एलिवेटेड क्या ट्रैक किया बनाया, है? हमने ये पुल बनाया। कुछ भी नहीं बनाया जी जो कांग्रेस आपके सरकार गांव ने में किया क्या ना। क्या काम हुआ मेरे कांग्रेस गांव के में दौरान? कुछ भी नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। 10 साल में? कोई काम नहीं हुआ एक भी। और ना नहीं है ना, कोई ना ना, कुछ भी नहीं आता। एक हफ्ते में पानी आता है। अच्छा। हाँ, एक सप्ताह में पानी आता है हमारे पास। तो फिर बाकी टाइम पानी कैसे लाते बाकी हो? टाइम कैसे घर में जो नलके वड़के है तो वैसे अमृत योजना जो चली थी उसका कोई फायदा नहीं ना, मिला? कोई भी नहीं मिला किसी ने भी, कुछ भी नहीं। अब ये कह रहे ना 400 पार सीट आएगी बीजेपी की, हाँ जी। 400 पार सिलेंडर कर तो दिया, है। कर दिया 400 पार है, और क्या करेंगे ये? 100 रुपए सस्ता कर दिया अभी। 100 रुपए कब कर दिया बताया भी नहीं था बेटा, है। 400 से ही नहीं बताया था। जब 400 का सिलेंडर था जी। तब ये समृति ईरानी शेरपा है ना, और सिलेंडर रखा है, ओम प्रकाश धनखड़ है, ये कपड़े उतार कर रोहतक में घूमया करता। जी। अब क्यों नहीं घूम रही है बताओ अब? जी तो है ना बेटा, यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा है। जी बिल्कुल और ठीक। सरकार किसकी चाहते हैं पूरे देश में, मोदी या ना हम कांग्रेस नहीं चाहते मोदी ना, तो मैं देखना भी ना कांग्रेस चाहती की? कांग्रेस की। क्या कारण है मोदी को नापसंद करने का? अरे मोदी ने तो सारे देश का नाश कर दिया, कति सब के एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दी, और तक क्या था बेटा, सब बकेम बेच दिया, और किसान का यो भी बेच दिया सब क्या में। अच्छा। ये अंबानी अडानी के गोदाम लाग रहा भरने, है। कित जाएंगे किसान है। आप कहाँ से हो? कहाँ से हो? मैं दसिया से भाई। जसिया से हो? हाँ। तो रोहतक लोकसभा है, तो किसको वोट डालेंगे? भाई यार तो सीधे कांग्रेसी। हाँ, क्या क्या पसंद, क्या कारण है कांग्रेस को वोट डालने हाँ? का? क्या कारण है? उसका हमने कांग्रेस का काम बढ़िया लगा भाई। अच्छा। हाँ, और अरविंद शर्मा जी ने तो 10 साल में काम किए हैं। कुछ भी ना करे क्या, जीरो। अच्छा। हाँ, जीरो करे क्या भाई, गति कुछ नहीं आपके करे। गांव में कोई काम हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ हमारे गाँव में, पानी नहीं आ रहा? कुछ पानी भी आ नहीं रहा है। चलो मेरे साथ चलो, सड़े तालाब दिखाऊंगा तने। पानी पीने का नहीं मिल रहा है यार। अच्छा, तो फिर क्या पानी काम कहाँ करे? से लाते हैं आप लोग? बाहर से? बाहर से लाते हैं भाई, टैंकर मंगाते हैं पानी के। अच्छा। हाँ, ठीक। मैं मुख्यमंत्री कट रहा था, अच्छा। जोड़ पर उतर कर नहाने वाला मैं इसकी सफाई करवाऊंगा। हाँ। अरे ना उल्टा ही 10 मिनट में गाड़ी बैठ कर ना, और आ जाओ भाई, दिखा भी नहीं हमने। अच्छा। तालाब इतना छड़े था, हमने उसकी यह डिमांड करी थी कि शरीर में है ना पशु वगैरह बीमार हो जाए, पानी पीते हैं, बोला मैं इसका करवा दूंगा, तो नहीं करवाया? नहीं करवाया। तो बताओ इसने कैसे सर वो दे देंगे वोट है? तो अभी तो मुख्यमंत्री बदल दिया इन्होंने। अब बदल दिया तो ये 20 का है जब है। अच्छा। या इनकी 420 है, साल है इनके ऊपर से। अच्छा। हाँ, इसमें भी मोदी की यानी साल कि है। जनता समझ चुकी है अब। समझ हाँ, गए समझ घड़े गई, घड़े समझ गए बेटा, घड़े बावड़े थे तो घड़े अच्छा। शाले हो गए। ठीक। ये तो लोटपोट है बीजेपी। बाकी वोट देवांगे। क्या कारण है? हाँ? कारण? उड्डा मारी मेर करे है कारण के। हाँ। तो बीजेपी ने इतना सारा काम किया, जो कहते हैं हमने विकास किया है, हमने पुल बनाए, हमने ये करा, अच्छा। हमने पानी पहुंचाया घर घर तक, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? हम तो जो उड्डा हम तो वोट उससे न दिया करा। अच्छा। हाँ, ठीक है। बस मुझे कम दे दिया, क्या? सबकी नौकरी बंद कर दी ने, किसने? बीजेपी ने। अच्छा। और सबकी मुझे कम दे सब दिया। ठेके पे दे दिया। हाँ,
बेटा हाँ जी जाओ शर्माटा ही सर बात ऐसी है, अगर दोबारा से बीजेपी आ गई ना तो देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी। अच्छा, सीधी बात है। तो आप युवा होकर के ऐसी बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही कि हमने विकास किया है पूरे देश में। पार्टी तो सब कहते हैं हमने विकास किया, ग्राउंड पे देखो, ये तो जनता को देखना चाहिए कि भाई विकास कितना हुआ है। पहले की क्या होता था, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, अब क्या होता है गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट। तो उसी चक्कर में केजरीवाल जी गए हुए हैं कि जब तक वो इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते तब तक वो गिल्टी है। कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हो कानून इन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। कानून अपने सर है ही, ये सारी जितनी एजेंसीज हैं, ईडी होगी, सीबीआई होगी, ये सारी की सारी बीजेपी के पक्ष में है। अच्छा, तो इसका क्या इलाज है? इलाज क्या है सर, गवर्नमेंट चेंज करो। तो ये तो कह रहे हैं हम 10 की 10 सीट लेके आएंगे लोकसभा तो में। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं सर, कहने के तो मैं भी कह दूंगा कि कल मैं उठ के मैं सरपंच बन जाऊंगा या फिर ये बन जाऊंगा। पिछली बार 75 पार भी बोला था कहने को।